अस्सलाम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is a double membrane bound organelle found in the cytoplasm of eukaryotic cell. Mito mean thread and chondrion mean granule-like structure. First observed by Richard Altman in 1894. You can see the Richard Altman. The term mitochondria was coined by Carl Binda in 1898. You can see the Carl Binda. They produce enzyme for metabolic conversion of food to energy. Powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? Mitochondria are responsible for the conversion of nutrient into energy yielding molecule ATP to fuel the cell activity. Basically mitochondria जो है हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो है ये एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल जो एटीपी है उसमें तब्दील करता है। और जो एटीपी है वो हमारे बॉडी के जो सेल हैं वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस एटीपी को एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द फंक्शन नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका जो मेजर फंक्शन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। is the reason mitochondria are frequently referred to as the powerhouse of the cell. एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मुश्तमिल होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड वन इज़ क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हम जो है इसका देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया बाय ए प्रोसेस टर्म एज एंडोसिम्बियासिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया के से एक अमल के ज़रिए से डिराइव हुए थे जिसको एंडोसिम्बियासिस कहते हैं। Mitochondria arose about 2 billion years ago when a bacterium fused with an archaeal cell or established a symbiotic relationship with a primitive eukaryotic cell. जब माइटोकॉन्ड्रिया 200 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो थे बैक्टीरिया से एरोज हुए थे क्योंकि बैक्टीरिया जो थे आर्चियल सेल के साथ फ्यूज़ हुए थे और इस तरह का जो रिलेशनशिप था सिम्बियाटिक रिलेशनशिप था, ये वाला सिम्बियाटिक रिलेशनशिप जो था वो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ मौजूद था। द क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव ऑफ बैक्टीरिया दैट गिव राइज टू माइटोकॉन्ड्रिया आर रिकेस्टिया। जो बैक्टीरिया जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है बैक्टीरिया का जिससे वो माइटोकॉन्ड्रिया एरोज हुए थे उसको रिकेस्टिया कहते हैं। The first person to recognize the mitochondria as descendant of endosymbiotic bacteria was Evan. ईवन एक साइंसदान था साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को की पहचान कराई एज ए descendant of endosymbiotic bacteria. You can see the diagram कि ये कैसे ओरिजिन जो है हुई है। सबसे पहले एरोबिक प्रोकैरियोट थे, उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इन्वेजिनेशन हुई है जिसे एंडोसिम्बियासिस कहा गया है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बने हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट बनना स्टार्ट हो गया। ये दो ऑर्गेनेलिस ऐसी हैं जो एंडोसिम्बियासिस के ज़रिए से एवाल्व हुई थी, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी क्लोरोप्लास्ट जो है। you can see the endosymbiotic theory. इसके स्टेप्स हैं 4 स्टेप हैं 3 स्टेप्स हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोटोयूकैरियोट थे, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, उसके बाद ये देखें कि एरोबिक बैक्टीरियम बने, उसके बाद मॉडर्न हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट जो हैं वजूद में आए हैं। Biogenesis. They grow by importing most of the protein
They grow by importing most of their protein from the cytoplasm and by internal synthesis of some protein and replication of genome. ये बेसिकली ग्रो करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से, और इंटरनल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी कुछ करते हैं और जीनोम की रेप्लिकेशन भी करते हैं। उसके बाद जो है similar to cell, mitochondria divide and fuse with other mitochondria maintaining their number of cell. Similar to cell, इसके जो इस जैसे सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली डिवाइड होता है और फ्यूज भी होता है ताकि अपने नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन कर सके। बोथ फ्यूजन एंड फिशन, ये फिशन के ज़रिए से भी करता है और फ्यूजन के ज़रिए से भी करता है। यू कैन सी द फिशन एंड फ्यूजन। फिशन है our understanding of mitochondrial fission and fusion has improved in recent years with the development of in vitro assay for their study and identification of protein for both events. Basically in vitro जो होता है ऐसे होता है जिसमें हम जो है outside the living organism जो है फिशन और फ्यूजन का अमल करते हैं ताकि डेवलपमेंट जो हो वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। द बैलेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिशन इज लाइकली ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल नंबर, लेंथ एंड डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन। ये फ्यूजन और फिशन का दरमियान जो बैलेंस है ये डिटरमाइन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, लेंथ और डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो किस किस्म का होगा और वो उनका बैलेंस जो है कैसे होगा। व्हेन फ्यूजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट देन फिशन द माइटोकॉन्ड्रिया टेंड बिकम मोर इलांगेटेड। जब फ्यूजन होती है ज़्यादा फिशन की निस्बत तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इलांगेटेड होते हैं एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं। वेयर एज प्रीडोमिनेंस ऑफ फिशन lead to the formation of more numerous and distinct mitochondria। जब फिशन होती है तो उसके नतीजे में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वाज़े नज़र आने लग जाते हैं। ए नंबर ऑफ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। ये देख सकते हैं आप, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है। उसके अंदर जो है इनर मेम्ब्रेन है जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है, इनर आउटर के दरमियान जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स पाया जाता है और जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें देखिए राइबोसोम भी मौजूद हैं, ग्रैन्यूल भी मौजूद हैं और डीएनए जो है वो भी मौजूद है जो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। You can see the location of mitochondria in plant cell as well as animal cell. You can see in the diagram. इसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले साइज़ देखते हैं। साइज़ जो है इसका 0.05 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इसके बाद इसकी लेंथ की बात करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। उसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं। इसकी जो शेप है वो बीन शेप फलीनुमा है। इन फिब्रोब्लास्ट इट इज़ इलांगेटेड एंड थ्रेड लाइक, ये थ्रेड लाइक हो सकती है। इसके बाद नंबर की बात करते हैं। डिपेंड अपॉन टाइप, साइज एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है इसके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एवरेज लीवर सेल है तो उसके अंदर 1500 माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं मौजूद होंगे। इसके बाद जो है हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, पेरिस्टी है, मैट्रिक्स है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। 2 मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। आउटर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इट इनक्लोजेस द माइटोकॉन्ड्रिया, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ
integral protein structure called porins which allow the molecule to freely diffuse from one side of membrane to another. बेसिकली इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे इंटेग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, जिसे पोरिन कहते हैं। पोरिन का क्या काम है कि मॉलिक्यूल को ये आसानी के साथ सेल से एक साइड से दूसरी साइड पे डिफ्यूज कर सकती है। पोरिन पास मॉलिक्यूल लेस देन 5000 डेल्टान ions, nutrient molecule, ATP, ADP, etc. can pass through the outer membrane with ease। आसानी के साथ जो है ये मॉलिक्यूल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज composed of about 50% phospholipid by weight and contain variety of enzyme। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो बेसिकली 50% फास्फोलिपिड बाई वेट है और उसके अलावा वैरायटी ऑफ जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम मौजूद हैं। अब हम इसकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको दोस्तों हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट हैज़ हाई प्रोटॉन कंसनट्रेशन। इसमें प्रोटॉन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। The space between inner and outer mitochondrial membrane is approximately 70 angstrom। इसका जो distance है वो 70 angstrom है। Because outer membrane is freely permeable to small molecule, the concentration of small molecules such as iron and sugar in the intermembrane space is same as that of cytosol। Intermembrane जो space है उसके अंदर वो आयन और शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है प्रोटीन प्रेजेंट पार्टिसिपेट इन एटीपी सिंथेसिस बट रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन जो है जो एटीपी में सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है वो भी मौजूद होती है वो, लेकिन वो रिलीज जो है साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद हम इसकी इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे। Inner membrane it is freely permeable only to oxygen, carbon dioxide and water। ये जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए permeable है। Inner mitochondrial membrane contain protein that perform redox reaction in oxidative phosphorylation, ATP synthase, transport protein, protein import machinery and mitochondrial fusion and fission protein। ये देख सकते हैं F1 प्रोटीन है, F0 प्रोटीन है। ये डिस्टेंस दिखाया गया है नैनोमीटर में, 8 से 9 नैनोमीटर उसका हेड का है और टेल का जो है 3.3 नैनोमीटर है और जो लेंथ है F0 पोर्शन की वो 4.8 नैनोमीटर है। Several antipode system exists allowing the exchange of anion between the cytosol and माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के दरमियान एंटीपोड सिस्टम होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ एनाइन का काम करते हैं। इसके बाद हम क्रिस्टी को देखते हैं। क्रिस्टी और फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच एक्सपैंड इट्स सरफेस एरिया इनहांसिंग इट एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी। बेसिकली फोल्डेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है तो वो क्रिस्टी बनाती है और ये पूरे सरफेस एरिया में फैले हुए होते हैं। इनकी एबिलिटी क्या है कि ये प्रोटीन को इनहांस करते हैं। स्टॉक पार्टिकल और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स भी होते हैं। क्रिस्टी इज कवर्ड विद दिस इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स कॉल्ड स्टॉक पार्टिकल और नोब और हेड। इसको नोब भी कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं, स्टॉक पार्टिकल भी कह सकते हैं, जो क्रिस्टी जिनमें कवर्ड होते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स की बात करते हैं। इट इज़ ए स्पेस इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। एक स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन में इनक्लोज होती है, जेल लाइक होती है, कंसिस्टेंसी इसकी डेंस है, होमोजीनस है। इसके अंदर 2 to 3 ऑफ द टोटल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया का जो 2/3 पार्ट है। मैट्रिक्स के अंदर जो है एंजाइम, डीएनए, जीनोम, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ग्रेन्यूल, फिब्रिल और ट्यूब्यूल जो है मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद द एड ऑफ एटीपी सिंथेस कंटेन इन द इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स जो है एटीपी की प्रोडक्शन में एक अहम रोल अदा करता है। एटीपी की
एक जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, वो इसकी हेल्प आउट करता है एटीपी के प्रोडक्शन में। मेजर एंजाइम इंक्लूड एंजाइम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में जो है एंजाइम इन्वॉल्व। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूनिक क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिक इन देयर ओन वे, containing their own circular DNA and their own राइबोसोम। इसलिए ये यूनिक है क्योंकि इसका जो है अपना सर्कुलर डीएनए और इसके अपने जो है राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूनिक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस डज नॉट कोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है वो कोड नहीं करता ताकि माइटोकॉन्ड्रिया की कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इसका जो है अपना जो है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप देख सकते हैं, ये स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल है, अकर इन मल्टीपल कॉपीज। इट हैज़ 16,569 बेस पेयर होते हैं इसमें। ये मोस्टली मेन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो है यूज़ होता है। ये कुछ साइट्स ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एफिनेफ्रिन होती है, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, इलांगेशन ऑफ फैटी एसिड होती है। इनर मेम्ब्रेन में जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया जो है इसमें इन यूरिया साइकिल में जो है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन जो है मौजूद होता है।